बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया है और आर्टिकल 30 को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और इसे हटाए जाने की मांग की। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी की तरफ से कैसा रुख इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और खबरों के साथ। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि जब ट्विटर पर आर्टिकल 30 हटाओ ट्रेंड कर रहा है तो इसके साथ साथ एक और चीज ट्रेंड कर रखी है और वो कर रही है कांग्रेस की तरफ से स्पीक अप इंडिया। स्पीक अप इंडिया के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी मजदूरों के दर्द को उठाने की कोशिश कर रखे हैं, उनकी परेशानियों को जनता तक पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और यही मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेसियों ने वीडियो जारी किए हैं, मजदूरों की मदद की सरकार से गुहार लगाई है। सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव ने भी स्पीक अप इंडिया के तहत वीडियो जारी किया है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। जब बड़े अर्थशास्त्री आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता हमारे नेता राहुल गांधी अनुरोध कर रहे हैं, चलिए आप उनकी बात ना माने, पर एक मजदूर, एक श्रमिक आपके सामने हाथ फैला के खड़ा है। लॉकडाउन में आपने जो नीतियां बनाई उससे उसका सर्वनाश हो गया। मेहरबानी करके प्रथम महीने में 10,000 रुपये की किस्त डाल दें, 6 महीने तक 7,500 रुपये उसे दे दें। उसका पूरा घर ध्वस्त हो गया है, उसकी जीविका ध्वस्त हो गई है। आप 20 लाख करोड़ का ये आडंबर रचने से इस देश के श्रमिक का और गरीब मजदूर का कोई फायदा नहीं। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। शुक्रिया दीपेश आपका इस खबर को बताने के लिए। और एक खबर और भोपाल से है जहां पर पूर्व विधायक एदल सिंह कंसाना की तरफ से बयान सामने आया है। ये दर्शकों को बता दें, कंसाना ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। बीजेपी से डील के आरोपों पर कहा है कि 15 महीने में कमलनाथ ने विधायकों को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। सिंधिया जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया गया। लगातार मुझसे बात करेंगे तो मैं डील का जवाब दूंगा। मुरैना जिले से सरकार बनी थी लेकिन मुरैना का अपमान किया गया। 15 महीने में सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास किया गया। ग्वालियर चंबल की 16 में से 16 सीट बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस और कमलनाथ किस बात पर लड़ेंगे चुनाव, ये उन्होंने सवाल खड़े किए। शिवराज, सिंधिया, नरोत्तम, इनके मुकाबले कौन चेहरा है कांग्रेस में, यह भी एदल सिंह कंसाना ने सवाल उठाए। कांग्रेस के चेहरे मिटाने का काम कमलनाथ ने किया है। गंभीर आरोप भी एदल सिंह कंसाना की तरफ से लगाए गए हैं। मंत्रिमंडल को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक एदल सिंह कंसाना हैं। कंसाना जी, आप लोगों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये तारीख कब पूरी होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपको सबको मालूम है कोरोना की वजह से, और कोरोना को रोकथाम करना, कोरोना की लोगों को सुरक्षित रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर, आप लोगों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सिंधिया समर्थक थे उन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब कह रहे हैं कोई बड़ी डील करके आप लोग गए हैं और अब जनता आपको उपचुनाव में जवाब देगी। कौन कह रहा है कि डील किए हैं? और वो डील वाले हमसे बात करें ना, काहे की डील की है, हमसे बात करें, हम उसका उत्तर देंगे कि क्यों छोड़ी हमने पार्टी। 15 महीने से कमलनाथ जी को मिलने का भी समय नहीं दिया एमएलए को। कोई डील वील नहीं हुई। हमारे किसी एमएलए से सीधे मुंह बात नहीं की मुख्यमंत्री जी ने, मिलने का समय नहीं दिया। सिंधिया जी जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया इनने। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का अपमान किया, मिलने नहीं दिया इन्होंने, मिले नहीं, काम नहीं किया इन्होंने, इसलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ी। सिर्फ इन्होंने विकास किया तो छिंदवाड़ा किया 15 महीने में। अपनी बात अपने गिरेबान में झांक के देखे, अगर हम सही होंगे तो जनता हमें जिताएगी।
कौन जाएगा प्रचार करने के लिए? इनके पास क्या है प्रचार करे? कौन जाएगा? कमलनाथ जी प्रचार करने जाएंगे? क्या बात लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे प्रचार के लिए? हमारे साथ चेहरा है, सभी चेहरा है एक से एक। केंद्र के लोग तो यहाँ आते नहीं है उपचुनाव में। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के मुकाबला क्या है इनके पास? बता दो मुझे। अकेले शिवराज सिंह जी का ही मुकाबला बता दो कौन है? शिवराज सिंह जी, बीडी शर्मा जी, सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी। लेकिन इनके क्या इनके थे पहले, लेकिन इन्हें नाश कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया इन्हें। और इसे खत्म करने में कमलनाथ जी का हाथ है, सीधा सीधी कमलनाथ जी ने खत्म किया कांग्रेस। छिंदवाड़ा की तरफ ध्यान दिया, अरबों रुपए के काम छिंदवाड़ा में किए, प्रदेश की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। तो ये है ऐदल सिंह कंसाना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति बनी है उसके लिए सीधे तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ वो जिम्मेदार है। और जहां तक बात डील की है तो फिर अब जनता बता देगी कि आखिरकार उसकी डील किसके साथ है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।